नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 14 नवंबर सोमवार शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। बाड़मेर जिले में बोलेरो ने सड़क किनारे चल रही महिलाओं सहित 6 लोगों को रौंद दिया। इसमें 2 महिलाओं सहित 3 की मौत हो गई। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। इनमें एक 4 साल का बच्चा भी शामिल है। हादसा सिंदरी कस्बे में हुआ। पुलिस के अनुसार सिंदरी कस्बे में बेकाबू बोलेरो डिवाइडर पर चढ़ गई थी। बछड़े को टक्कर मारती हुई गाड़ी ने राह चलते लोगों को कुचल दिया। हादसा इतना भयंकर था कि 2 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई। एक युवक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। 2 लोगों के पैर कट गए। मरने वालों में 45 वर्षीय अणसी देवी और 43 वर्षीय कोकू देवी निवासी मालपुरा शामिल है। 50 वर्षीय बादरा राम निवासी मालपुरा, 25 वर्षीय यशवंत कुमार निवासी उदयपुर के पैर कट गए हैं। नाटा हॉस्पिटल बलोत्रा में इलाज के दौरान 50 वर्षीय खेताराम की मौत हो गई। पुलिस ने ड्राइवर को पकड़ लिया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। प्रदेश में यदि किसी पुलिस वाले ने आपकी शिकायत पर एफआईआर दर्ज नहीं की तो उसकी नौकरी जा सकती है। लाइसेंस नहीं बना तो आरटीओ के कर्मचारी की नौकरी जा सकती है। ऐसी 1 या 2 नहीं, राजस्थान में लोगों से जुड़ी सैकड़ों सर्विसेज हैं जो जल्द ही ऐसे एक कानून के दायरे में आ जाएंगी जिसके तहत तय समय में काम नहीं करने पर अफसरों और कर्मचारियों को सजा मिलेगी। राज्य सरकार इसके लिए राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी और जवाबदेही विधेयक 2022 नाम से एक क्रांतिकारी बदलाव लाने वाला कानून लाने वाली है। इस कानून को बनाने के लिए प्रशासनिक सुधार विभाग ने आम लोगों से अपनी वेबसाइट पर सुझाव मांग रखे हैं। इन सुझावों को देने की अंतिम तारीख 9 नवंबर थी, जिसे अब बढ़ाकर 30 नवंबर कर दिया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर में एक कार्यक्रम के तहत इसका जिक्र भी किया। सरकार से जुड़े सूत्रों का कहना है कि इस कानून को विधानसभा के अगले सत्र में पेश किया जाएगा। गुजरात के एक युवक के साथ नई दिल्ली में लूट करके 40 लाख रुपए लेकर भागे 3 बदमाश बीकानेर के थे। दिल्ली पुलिस ने इन युवकों को बीकानेर से गिरफ्तार किया है। दरअसल गुजरात के महसाणा निवासी किरण चौहान के साथ 8 नवंबर को दिल्ली में लूट हुई थी। किरण के पास उस समय 40 लाख रुपए थे। बीकानेर और नागौर के युवकों ने एक कार से उसका पीछा किया और बीच रास्ते उससे 40 लाख रुपए लूट लिए। ये सारी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद पुलिस ने पहले कार का पता लगाया और बाद में बदमाशों का। दिल्ली पुलिस ने जीपीएस के आधार पर ही कार को बीकानेर से बरामद कर लिया। घटना में शामिल नागौर के प्रेमचंद भाटी का सबसे पहले पता चला। प्रेमचंद के भाई का बीकानेर में होटल है। दिल्ली पुलिस उसका पीछा करते हुए प्रेमचंद के भाई पन्नाराम की होटल तक पहुंची। जो कार सीसीटीवी में कैद हुई उसमें प्रेमचंद साफ नजर आ रहा था। पन्नाराम से पूछताछ करने पर पता चला कि ये प्रेमचंद भाटी है, जिसके बाद उसे हिरासत में ले लिया। इसके अलावा बीकानेर के राजेश, महावीर व राणु प्रकाश को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। वन रक्षक भर्ती 2022 में निकाली गई थी। 2 साल से बेरोजगार परीक्षा का इंतजार कर रहे थे, लेकिन तमाम दावों के बावजूद 12 नवंबर की दूसरी पारी का पेपर लीक हो गया। 100 में से 62 सवालों के जवाब व्हाट्सएप पर वायरल होते रहे और उसके सौदे होते रहे। फिलहाल यह पेपर रद्द कर दिया गया है, लेकिन 13 नवंबर की तीसरी पारी में भी 100 में से 50 सवालों के जवाब सोशल मीडिया पर शेयर होने की बात सामने आ रही है। ऐसे में पूरी भर्ती परीक्षा पर ही सवाल खड़े हो गए हैं। 2300 पदों के लिए यह एग्जाम लिया गया था। 12 और 13 नवंबर को हुई वन रक्षक भर्ती परीक्षा 2020 में 12 नवंबर को दूसरी पारी का पेपर रद्द किया गया। इससे 4,02,129 अभ्यर्थी प्रभावित हुए हैं। इन्हें दोबारा जनवरी में परीक्षा देनी होगी। हालांकि अभी तारीख तय नहीं हुई है। इस परीक्षा में 2,11,174 परीक्षार्थी परीक्षा में बैठे थे। राजसमंद एसपी सुधीर चौधरी के मुताबिक पेपर रेल मगरा में लीक हुआ। मामले में पुलिस ने अब तक 11 लोगों को हिरासत में लिया है। आरोपी दीपक शर्मा को रेल मगरा से गिरफ्तार कर लिया। उदयपुर की बड़ी झील में एक कपल ने छलांग लगाकर सुसाइड कर लिया। दोनों की शादी हो चुकी थी और 6 महीने पहले ही उनका तलाक हुआ था। फिर भी दोनों साथ रहना चाहते थे, मगर परिवार के विरोध से डिप्रेशन में थे। दोनों अपने अपने दुपहिया वाहन से झील किनारे पहुंचे और छलांग लगा दी। सुसाइड से पहले प्रेमी युगल ने घर वालों को फोन कर सूचना दी कि हमें ढूंढने की कोशिश ना करें। सूचना पर नाई थाना पुलिस मौके पर पहुंची और नागरिक सुरक्षा विभाग के गोताखोरों को बुलाया। 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद प्रेमी युगल के शव को बाहर निकाला। दोनों की पहचान सज्जन नगर 80 फीट रोड निवासी सलीम
और नसरीन के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि दोनों का 6 महीने पहले ही तलाक हुआ था। इसके बाद भी दोनों साथ रहना चाहते थे, लेकिन घर वालों की रजामंदी नहीं थी। इससे दुखी होकर दोनों ने सुसाइड कर लिया। करौली जिले के हिंडौन सिटी क्षेत्र के नई मंडी थाना क्षेत्र की एक ढाणी की एक किशोरी ने अश्लील वीडियो वायरल होने से तंग आकर विषाक्त पदार्थ खा लिया। जयपुर में उसकी मौत हो गई। पुलिस ने पड़ोस के ही एक नाबालिग को निरुद्ध कर लिया, जबकि एक अन्य युवक को गिरफ्तार किया है। सोशल मीडिया पर एक सुसाइड नोट भी वायरल हो रहा है। पुलिस के अनुसार पीड़िता ने हिंडौन अस्पताल में पर्चा बयान में बताया कि कुछ दिन पहले घर पर नहाते समय पड़ोस के एक युवक ने उसके मोबाइल पर वीडियो क्लिप बना ली और उसे वायरल कर दिया। आरोपी उस पर अनैतिक संबंध बनाने का दबाव बना रहे थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है। डूंगरपुर के सागवाड़ा थाना क्षेत्र में स्कूटी और बाइक की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में स्कूटी सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि उसका दोस्त गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद बाइक सवार मौके से फरार हो गया। वहीं परिजनों की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर फरार बाइक सवार की तलाश शुरू कर दी है। थानाधिकारी शैलेंद्र सिंह ने बताया कि भोईवाड़ा निवासी संतोष भोई ने पुलिस को रिपोर्ट दी है कि उसका बेटा करण और उसका दोस्त यश भोई अपने घर से बड़े दादा शंकर भोई से मिलने के लिए स्कूटी पर जिला हॉस्पिटल जा रहे थे। इस दौरान संजावत वाटिका के पास पीछे से बाइक सवार ने उनकी स्कूटी को टक्कर मार दी। लोगों ने घायलों को सांगवाड़ा अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां इलाज के दौरान 21 वर्षीय यश की मौत हो गई। सांगवाड़ा पुलिस मामले की जांच कर रही है। अलवर की एसबीआई बैंक शाखा अकबरपुर में रात को चोर ताला तोड़कर घुस गए, लेकिन तिजोरी से रकम नहीं ले जा सके। सुबह बैंक की तिजोरी सुरक्षित मिली है। इसी कस्बे में एक दुकान में भी चोर घुसे, वहां से भी चोरों को ज्यादा कुछ नहीं मिला। अकबरपुर थाना पुलिस ने बताया कि चोर पहले कस्बे में महेंद्र सोनी की दुकान का एक साइड का शटर ऊपर कर चोर अंदर घुसे, वहां तलाशी ली, लेकिन कुछ नहीं मिला। उसके बाद चोर एसबीआई बैंक शाखा में चैनल गेट का ताला तोड़कर अंदर घुसे। सीसीटीवी में एक चोर भी नजर आया है, जिसकी पुलिस जांच के लिए एफएसएल टीम ने भी मौका देखा है। इसके बाद पुलिस जांच में लगी है, लेकिन चोरों की इस वारदात से बैंक से मोटी रकम पार हो सकती थी, लेकिन बचाव हो गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्रदेश के 64,479 सरकारी स्कूलों के 70,77,465 विद्यार्थियों को स्कूल ड्रेस जल्द मिलेगी। मुख्यमंत्री ने पिछले बजट सत्र में सरकारी स्कूलों में 8वीं तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क ड्रेस देने की घोषणा की गई थी। 1.5 वर्ष से इस पर अमल नहीं हुआ। शिक्षा विभाग के अनुसार मुख्यमंत्री 15 नवंबर से जयपुर में गणवेश वितरण कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। इसकी घोषणा होने के साथ ही बच्चों में उत्साह देखा जा रहा है।